चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। देखो, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल, इफ द डिस्चार्ज इज दिस एंड width of the channel is this, depth of flow is this, calculate the specific energy at that section। आराम से कैलकुलेट कर लोगे। बताओ, उसने क्या क्रिटिकल की कोई बात करी है? क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी कुछ बात नहीं की, सिंपल उसने आपसे स्पेसिफिक एनर्जी एट अ गिवन सेक्शन पूछी हुई है। मुझे पता है एक्सप्रेशन से कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है। स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, बताओ, डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज वाई, E is equals to y plus v square by 2g। Now, can I replace this v by discharge by area? बताओ, कर सकता हूँ रिप्लेस। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? डिस्चार्ज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रेक्टेंगल सेक्शन का अगर बात करें एरिया की, तो बी इंटू वाई एरिया होता है। बी इंटू वाई, बी कितना दिया हुआ आपको? बी 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 व्हाट इज बी? विड्थ। विड्थ कितनी की बने हमारे पास में? विड्थ 2 मीटर। वाई डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी की बने आपके पास में? दैट इज 0.8। तो एरिया क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 0.8। 2 इंटू 0.8। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यूज कमिंग आउट? इस वेलोसिटी कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो फिर इसको अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन में लिखना है तो पूरा उतार दो। कैसे? स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई। वाई कितना है हमारे पास में? दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो 0.8। 0.8 प्लस वी स्क्वायर। वी कितना निकाल के बैठे हैं? 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.8, इसका स्क्वायर। तो यानी कि एक बार और लिखूंगा इसको, 5 इंटू 2 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 2 इंटू जी। जी को 10 ले लो। मुझे यहाँ से स्पेसिफिक एनर्जी बताओ कितनी निकल के आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कमिंग आउट? यार ये कैलकुलेशन में दिक्कत है। 1.288। कोई एक और कंफर्म कर दो, ये आ रही है क्या? क्या सो रहे हो क्या सब लोग? हाँ, इसके यूनिट्स क्या होंगे? एनर्जी जो आपने निकाली 1.288, इसके यूनिट्स क्या होंगे? जूल होंगे। शर्म करो यार। ये 0.8 क्या है? डेप्थ है। डेप्थ के यूनिट्स कैसे हैं? मीटर में है बेटा। ये एनर्जी तो आपने निकाली, लेकिन किस फॉर्म में निकाली? हाइट की फॉर्म में निकाली तो मीटर निकल के आएगा। हेड है ना, एनर्जी हेड, तो मीटर निकल के आएगा ना। कैसी बात करते हो यार। आसान है। इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में तो यार, सिर्फ आपको एक ब्रीफ दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। चलो आगे, आगे बढ़ जाओ सभी लोग। नेक्स्ट देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। A rectangular channel of width 5 meter having a discharge of 100 meter cube per second. If the Froude number is this, calculate depth of flow, energy of flow, critical depth of flow, critical energy of flow। मुझे एक बात बताओ, फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.8। इसका मतलब फ्लो कंडीशन कैसी है पहले तो मुझे ये बताओ। सब क्रिटिकल। सब अच्छी बात है। अगर फ्राउड नंबर 1 से कम होता है तो फ्लो कंडीशन कैसी होती है? सब क्रिटिकल होती है। नहीं, देखो, अगर फ्लो सब कंडीशन, मान लो अगर फ्लो सब क्रिटिकल है, उस केस में अगर मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो लेट अस सपोज वाई है, मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो वाई है, कब? जब फ्लो कैसा है? सब क्रिटिकल। अगर फ्लो क्रिटिकल होता है उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लो वाई सी। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? क्या वाई बड़ा निकल के आता है वाई सी से?
एज पर अवर कॉन्सेप्ट, एज पर अवर डेफिनेशन चेक कर लेंगे ना इस क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। देखो कैसे चेक करेंगे। फ्राउड नंबर कितना लिखा हुआ है आपके पास, फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 0.8। फ्राउड नंबर होता क्या है, v डिवाइड बाय अंडर रूट जी वाई, लिख दूं डायरेक्टली क्योंकि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के केस में जी वाई लिख सकता हूँ नीचे आराम से, एरिया बाय टॉप विड्थ को। अरे ये एरिया बाय टॉप विड्थ लिखा हुआ है भाई, ध्यान रखना प्लीज इसका, इज इक्वल्स टू 0.8। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेप्थ ऑफ फ्लो। तो मुझे वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, डिस्चार्ज बाय एरिया से, क्योंकि विड्थ पता है मेरे को, है ना। पहले तो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी वाई इंटू 0.8 का स्क्वायर, दैट इज 0.64। नाउ मैं रिप्लेस करूंगा v को किससे, q बाय a से, q बाय b इंटू वाई से, करो रिप्लेस। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में अगर आ गए तो कर लेना, वैसे आएंगे नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि, और देखो हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, तो प्लीज कैलकुलेट करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ऊपर बन जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे बनेगा ए, तो बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये तो ए आ गया। अब खुद एक जी वाई बैठा हुआ है 0.64, सबकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिस्चार्ज भी है और विड्थ भी है। डिस्चार्ज है हमारे पास 100, तो कोई बात नहीं, पुट करते हैं, बी स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0.64। तो यहाँ से मुझे वाई निकालना है, तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इंटू जी को 10 ले लेंगे इंटू 0.64, दैट इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। मुझे यहाँ से बताओ वाई कितना निकल गया है, वाई इस पूरे का क्या ले लोगे आप, वाई निकालने के लिए क्यूब रूट ले लोगे, इस पूरे का क्यूब रूट ले लेंगे। बताओ यहाँ से वाई कितना निकल के आ रहा है। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी। 3.968 मीटर, क्लियर, इज इट क्लियर। ये आपने जो वाई निकाला, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है। कब, जब फ्लो कैसा है, जब फ्लो कैसा है, जब फ्लो सब क्रिटिकल है, जब फ्लो सब क्रिटिकल है। अगर मेरे पास डेप्थ ऑफ फ्लो आ गया, अब मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी। बताओ स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। अरे बोलो, E इज इक्वल्स टू वाई प्लस, रिप्लेस करो v को किससे, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर इंटू 2g। तो E इज इक्वल्स टू, निकाल के आए y की वैल्यू कितनी, 3.968 प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर, बी कितना है 5 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई खुद कितना है 3.968 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। तो यहां से आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कमिंग आउट, 5.238। अगेन इसके यूनिट्स किसमें होंगे, मीटर में, मीटर में होंगे। ये तो तब आपने कैलकुलेट किया डेप्थ ऑफ फ्लो और एनर्जी ऑफ फ्लो जब आपके सेक्शन पे फ्लो कंडीशन कैसी थी, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। क्या उसी सेक्शन पे फ्लो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है अगर डिस्चार्ज में चेंज हो तो, कल बताया था मैंने आपको, उसी सेक्शन पे फ्लो कंडीशन क्या हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है। अगर फ्लो कंडीशन क्रिटिकल हो गई तो फ्राउड नंबर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा मेरे को, बताओ यार, पहले से फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट से। समझ में आया ना, इसमें तो कुछ है नहीं यार, आई डोंट थिंक इसमें कुछ स्पेशल कुछ खास है, सारे कॉन्सेप्ट अपने को पता है। नोट करो शाबाश, सिर्फ कैलकुलेशन है और सिर्फ मैथ्स है, ओसीएफ में और कुछ भी नहीं है।
ये ए पार्ट का आंसर था और ये बी पार्ट का। नोट कर लिया तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। डन, सबने डन लिख लिया? बताओ बताओ बताओ। अब आपको क्या निकालना है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी है और क्रिटिकल एनर्जी ऑफ फ्लो निकालनी है। क्या हमने कल एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था? इन केस ऑफ रेक्टेंगल चैनल क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल्स टू, क्या था? स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी होल टू द पावर व्हाट? 1/3। 1/3। स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू क्या होता है? कैपिटल क्यू डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द चैनल। स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू कितना है? 100 डिवाइड बाय 5, तो कितना निकल के आया ये स्मॉल क्यू? 20 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। यूनिट्स चेक करो सही है क्या? मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। वाई सी, वाई सी इज इक्वल्स टू 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 10 कंप्लीट की पावर 1/3। बताओ भाई यहां से वाई क्रिटिकल क्या निकल के आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई क्रिटिकल कमिंग आउट? कितना आ रहा है? 3.4। सभी लोग बताओ, एक एक और आंसर बताओ, कंफर्म करो। 3.41। तो पीछे जाओ और वहां से डेप्थ ऑफ फ्लो देखो। क्या वो जो तुमने डेप्थ ऑफ फ्लो सब क्रिटिकल के केस में निकाला इससे बड़ा निकल के आ रहा है? छोटा रहा निकल के? बड़ा नहीं है बेटा। 3.96 बड़ा नहीं निकल के आ रहा? क्या हो गया नीचे? अच्छा, जी ओके ओके, गलती से हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। आंसर यही आ रहा है 3.41। क्लियर? तो जो आपने पीछे वाई निकाला वो किससे बड़ा है? वाई सी से। और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो कंडीशन कैसी है? सब क्रिटिकल, ये कैसी है? क्रिटिकल। और सब क्रिटिकल के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ा होता है? वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से बड़ा होता है। लास्ट पार्ट आपको निकालनी है क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी इन केस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है आपस में? डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में और क्रिटिकल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो क्रिटिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.5 into 3.41। हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट? कितना आ रहा निकल के ये? 5.1299, मतलब 5.13 लिख दूं? 5.13 मीटर। सबके लिए क्लियर है चीजें? बताओ यार, आसान सवाल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाओ। नोट करो फटाफट से। नोट करो नोट करो, कोई बात नहीं। तनवीर, तनवीर आगे समझ में आ गया तुम्हें? नमूने लेट आता है। चलो आगे चले, आगे चले, बताओ भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ ऑफ द सेक्शन इज दिस। डिस्चार्ज दे रखा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आप लोग कैलकुलेट करोगे। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल के दे देगा? फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी बैठी हुई है। जैसे ही तुम फ्राउड नंबर की वैल्यू को 1 के बराबर कर दोगे, वो वेलोसिटी जो उसके अंदर बैठी हुई है वो किस फ्लो कंडीशन की हो जाएगी? वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी। और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जी इंटू वाई। अब वो वाई कौन सा होगा? वाई वाई, वो भी क्रिटिकल वाला। और क्या क्रिटिकल वाई मुझे निकालना आता है रेक्टेंगल केस में? करो शाबाश, करो कॉल करो। शबाना बेटा समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत भी? अगर आप कल का लेक्चर कंप्लीट करते तो शायद पूरा समझ में आ जाता, बट मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है शायद, है ना?
क्लियर है? बढ़िया। फॉर क्रिटिकल फ्लो प्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 1। प्राउड नंबर क्या होता है? VC डिवाइड बाय G इंटू YC दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से VC निकल के आएगा, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए? YC चाहिए। और YC निकालने के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन अवेलेबल है, Q² बाय G की पावर 1/3। Q, ये तो मुझे पता है क्या होता है Q, कैपिटल Q बाय बिट। तो 4 डिवाइड बाय 2.5, ये कितना निकल के आएगा बेटा? 4, जब 4 को डिवाइड करेंगे 2.5 से कितना आएगा निकल के? 1.6, 1.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो YC आ गया आपके पास में पॉइंट्स। अच्छा, बासित ने YC बताया। ओह, ये तो बच गया, वरना के साथ मिलता है इसको भी। कितना बताया? 0.63। दोबारा बताना जरा। 0.634 मीटर। यही आ रहा है? सभी लोग चेक करो। 0.634 मीटर। एक बार YC आ गया, अब तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू G इंटू अंडर रूट YC। तो V इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.634 होल अंडर रूट। बताओ क्या निकल के आ रहा है? देखो, इसको अप्रोक्सीमेट करो। कैसे करोगे अप्रोक्सीमेट? अंदर क्या बन जाएगा? 6 पॉइंट, ये 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा, बात मानते हो? 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। और 2 पॉइंट, देखो, और एक और चीज, जैसे मान लो अगर तुम्हें 2.5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या निकल के आएगा? 6.25। और अगर तुम्हें 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा? 9। तो बेसिकली ये 2.5 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। तुम्हारा आंसर भी यही निकल के आ रहा है, 2.517 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं ऐसे भी, दिमाग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। करो, नोट करो। डन लिखना, अगर हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन आप यूज करोगे बेटा। सिर्फ एक्सप्रेशन याद करने से कुछ नहीं होता, वो कैसे अप्लाई करोगे, आप कैसे प्रॉब्लम को सोचोगे, वही मैटर करता है। बढ़ जाऊँ आगे? बताओ। नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले तो। रुक जाओ, इसको पढ़ो पहले, कोई नहीं, दोनों करने, दोनों करने। पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? A 1 meter wide rectangular channel carries a discharge of 2 meter cube per second. Okay. The specific energy depth is prepared for the channel. बना लेंगे तो अपन को पता ही है क्या होती है। It was observed that subcritical depth was twice the depth of supercritical flow condition. What is the value of subcritical depth of flow? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। जब क्वेश्चन पढ़ लो ना आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लो तो प्लीज डन लिखना, फिर करूंगा आगे सॉल्व इसको। डन। अब देखो, मान लो आपके पास एक चैनल बेड है। सुनो 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 सब लोग, प्लीज इधर इधर फोकस रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत कुछ सीख, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा इतना लंबा सवाल, तो ठीक है, करना पड़ेगा अपने को। लेकिन क्योंकि जो बातें हमने कल परसों डिस्कस करी है ना, ये एनर्जी बराबर होती है, वो इससे अप्लाई करनी है वो चीज इसमें। देखो, मान लो आपने एक सेक्शन को फिक्स किया। इस सेक्शन 1 1 को हमने फिक्स कर दिया। इस सेक्शन 1 1 पे जो वैल्यू है स्पेसिफिक एनर्जी की, दैट इज E1। दैट इज E1। हमने कल एक चीज देखी थी, आपने जो सेक्शन 1 1 पे एनर्जी निकाली E1, ये एनर्जी क्या दो डेप्थ सेटिस्फाई करती है इस एनर्जी को? एक तो नेगेटिव होती है, उसकी बात नहीं करें। दो ऐसी डेप्थ हैं जो इस एनर्जी को सेटिस्फाई कर रही हैं। एक डेप्थ किस फ्लो की कोरस्पॉन्डिंग होती है? सब क्रिटिकल।
और दूसरी डेप्थ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल मान लो इस सेक्शन 11 पे अभी प्रेजेंटली जो डेप्थ है दैट इज y1 और ये y1 कॉरस्पॉन्डिंग है सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल। इसी सेक्शन पे एक और डेप्थ पॉसिबल है सेम एनर्जी के लिए, इसी सेक्शन पे एक और डेप्थ पॉसिबल है सेम एनर्जी के लिए दैट इज y2। और जब y2 डेप्थ होगी इस सेक्शन पे तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो विल बी सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, सेक्शन पे डिस्चार्ज क्या होगा? चाहे फ्लो सब क्रिटिकल हो चाहे सुपर क्रिटिकल हो, डिस्चार्ज क्या होगा बेटा? वो तो कांस्टेंट रहेगा। वो गलती मत कर देना, कल हमने एक ही डिस्चार्ज बनाया था ना, जो एनर्जी ने कट किया था एक ही डिस्चार्ज को, दो रूट्स मिले थे, तो उसका ध्यान रखना प्लीज ना। तो लेट अस सपोज, समझो बात ध्यान से, मान लो मैं एनर्जी लिखना चाहता हूं, एनर्जी व्हेन फ्लो इज, ब्लू से लिखता हूं जब, प्लीज इस क्वेश्चन को प्लीज फोकस से सुनेंगे, बहुत आसान है। एनर्जी व्हेन फ्लो इज, आसित क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या? सब क्रिटिकल, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखो अब सब क्रिटिकल के लिए कितनी वाई है यहाँ पे, वाई वाई कितना है? y1 प्लस, मुझे एक बात और पता है, सब क्रिटिकल के लिए और सुपर क्रिटिकल के लिए क्या फ्लो की वेलोसिटी सेम होती है? सब क्रिटिकल के लिए और सुपर क्रिटिकल के लिए क्या फ्लो की वेलोसिटी सेम होगी? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। सिर्फ क्या सेम है उन दोनों के सेक्शन पे? डिस्चार्ज सेम है, और क्या सेम है? और भी तो कुछ सेम है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम है। तो v1 स्क्वायर बाय 2g ई इक्वल्स टू y1। तुम v1 को रिप्लेस कर सकते हो, v1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? v1 को q बाय a से, q बाय a1 से, तो रिप्लेस करो, तो q स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर इंटू 2g, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू y1 प्लस क्यू स्क्वायर। उस सेक्शन पे कितना एरिया है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सेक्शन? विड्थ b स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इंटू 2g। चेक करो ये सही है कि नहीं सही है, ये चीज सही है या नहीं है? सही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एक सेक्शन को फिक्स कर दिया, तो अगर फ्लो सब क्रिटिकल हो चाहे फ्लो क्रिटिकल हो चाहे सुपर क्रिटिकल हो, क्या उसकी विड्थ चेंज होगी? विड्थ चेंज होगी। तो ये वैल्यू सुपर क्रिटिकल के लिए भी और सब क्रिटिकल के लिए भी क्या निकल के आएगी? कांस्टेंट निकल के आएगी। तो एनर्जी में क्या लिख सकता हूं? एनर्जी इज इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y1 स्क्वायर इंटू 2g। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? सिमिलरली एनर्जी व्हेन फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, बिल्कुल एनर्जी लिख सकता हूं क्या? यहां पे क्या हो जाएगा? y2 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y2 का होल स्क्वायर इंटू 2g। क्या ये तुमको बात क्लियर है? और फ्लो चाहे सब क्रिटिकल हो चाहे सुपर क्रिटिकल हो, ये पहले वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। तो कर दो जरा इक्वेट, तो y1 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y1 स्क्वायर इंटू 2g इसके बराबर होगा y2 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y2 स्क्वायर इंटू 2g। नाउ कितनी इक्वेशन है मेरे पास में? ये कितनी इक्वेशन है? एक। कितने अननोन है यहाँ पे? अरे कितने अननोन है? दो। कौन कौन से अननोन है यहाँ पे? कौन कौन से अननोन है? एक तो y1 नहीं पता मेरे को, और मुझे y2 नहीं पता। डिस्चार्ज तो पता है ना मेरे को, डिस्चार्ज देखो कैसे निकलेगा, दे रखा है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज दे रखा है और विड्थ दे रखी है, स्मॉल क्यू निकल के आ जाएगा ना। अरे नमूनो, कैपिटल क्यू दे रखा है और विड्थ दे रखी है स्मॉल क्यू, तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता मुझे, ना तो y1 पता ना ही y2 पता। क्या क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है y1 और y2 के बीच में? क्या रिलेशन दे रखा है?
कि जो सब क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ है, जो सब क्रिटिकल फ्लो की डेप्थ है y1, वो ट्वाइस है किसके, सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के। ये क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है। अगर ये रिलेशन गिवन नहीं होता तो क्या मैं सॉल्व कर पाता इस इक्वेशन को? क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाता? नहीं। और क्या ये हमेशा सेटिस्फाई होगा? कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है आपको, पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो y1 कितना आएगा, y1 ट्वाइस ऑफ y2 प्लस क्यू स्क्वायर। y1 की जगह क्या पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ y2 इसका होल स्क्वायर इंटू 2g इज इक्वल्स टू y2 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y2 का स्क्वायर इंटू 2g। ना 2y2 प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू निकालना पड़ेगा अपने, क्यू इज कैपिटल क्यू डिवाइड बाय विड्थ। कैपिटल डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है आपको, 2 दिया हुआ और विड्थ 1 है ना, तो 2 डिवाइड बाय 1, तो स्मॉल क्यू क्या आया, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो क्यू स्क्वायर निकाल दो वैल्यूज, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, सॉरी 4 आएगा, 4 इंटू y2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू y2 प्लस 2 इंटू 2, ये तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय y2 2 इंटू 10। ये स्क्वायर से चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक ये गया, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कोई बात। एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम बचेगा, एलसीएम ले लेंगे, वाई इधर साइड में वाई स्क्वायर y2 स्क्वायर इंटू 20, ये एलसीएम आ गया। तो जब तुम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, सबको एलसीएम लेना तो आता है ना नमूनो, तो 2y2 इंटू y2 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर भी भूल गए, तो y2 स्क्वायर, तो y2 इंटू y2 स्क्वायर इंटू 10 प्लस 2 है इस बार, डिवाइड बाय y2 स्क्वायर इंटू 10। मैथ्स है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी सोल्व करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 2 आएगा और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, ये 2 से मैं इस 2 को भी काट सकता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या रह गया मेरे पास में, मेरे पास रह गया y2, अंदर जाएगा तो क्यूब प्लस 20 y2 प्लस 1। चेक करते हैं ना, कुछ जरूरत तो नहीं कर दी हमने, सही कर रहे हैं ना यार, चेक करो ये चीज सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे ये गलत कर दिया यार, यार ये प्लस में थोड़ा ना था, ये देखो ये चीज, ये कोई प्लस में थी क्या, मल्टीप्लाई में थी। मैं भी सोचूं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये सीधा क्या आएगा, सीधा निकल के आएगा ये 20 इंटू y2 का क्यूब, 20 इंटू y2 का क्यूब। अरेंज करना है मतलब उधर करके डिफरेंस लेके, ऐसा बोलना चाह रहे हो? चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये तो यहाँ तक तो ले ही सकते हैं, यहाँ तक तो ले ही सकते हैं ना इसको। ठीक है ठीक है, तो ये क्या, नहीं इसको छोड़ो, इसको भी हटाई दो, फिर अरेंज करना है तो पूरे अरेंज कर लो, कोई बात नहीं। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा ये, 2y2 माइनस y2 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g y2 का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको ओपन कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 8g y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो y2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से अपन एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या आएगा 8
जी y2 का स्क्वायर, तो 4q² माइनस क्यू स्क्वायर, तो y2 इंटू 3q² डिवाइड बाय 8g इंटू y2²। इधर ले जाओ y2 को, y2² इंटू y2 क्या बनेगा, y2 क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू, कितना है हमारे पास में, क्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 10। अब सही बात, यही बोलना चाह रहे थे क्या? तो यहाँ से y2 क्या निकल के आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 कमिंग आउट? कैसे? कैलकुलेशन मिस्टेक? लेकिन y2 का तो क्यूब बनेगा ही बनेगा ना बासित, क्यूब तो बनेगा ही बनेगा। बाकी लोग चेक करो, कुछ गड़बड़ कर रही है हम लोगों ने इसमें, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? आंसर देखने दो, वेट करो। 0.534, हाँ सही है आसपास, एकदम सही है। 0.534। तो y2 किस फ्लो के कोरोस्पॉन्डिंग थी? सुपर क्रिटिकल। और आपसे किसकी पूछी है उसने क्वेश्चन में? सुपर पूछी है, सब पूछी है? सब क्रिटिकल। ध्यान रखना बेटा, सब क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल क्या थी, y1, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा ये, 1.068, ये आ रहा है, 1.068 मीटर। अरे तुमको क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये तो कैलकुलेशन फंस गए हम लोग। हाँ, चलो बढ़िया। नोट करो, कहाँ से नोट करना है? करो, नोट करो भाई, पानी पी लो। डन। डन लिख देना या अब बोल देना, मैं अब कर दूंगा, ओके? बता देना मेरे को। नोट कर लिया? ऊपर करो। नोट कर भी रहे हो या ऐसे ही? नोट नहीं कर रहे तो मैं आगे चलता हूँ, मैं पीडीएफ, अगर पीडीएफ के भरोसे हो तो दे दूंगा मैं आपको। नोट कर रहे हो? कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। नोट करने से ज्यादा फायदा मिलता है, ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेंगी चीजें। यहाँ लिख लेना, ये गिवन है, कभी ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। गिवन इन क्वेश्चन।
ओहो, ऐसा। मुझे इसका एक बार बस स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या कभी कभी खुद से नहीं दिखती ना मिस्टेक्स, अगर नहीं हुआ तो कल करेक्ट कर लेंगे इसको। बाकी मेरे हिसाब से आंसर मैच हो गया, क्योंकि आसमान का भी वही आया 0.534, जो मेरे पास आंसर है यहाँ पे, तनवीर का भी वही आया। आप मुझे अपना आंसर व्हाट्सएप कर देना, चेक कर लूंगा। नोट कर लिया सभी ने? इज इट नोटेड? इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑल्टरनेट डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है आपको, 1 मीटर और 3 मीटर। कैलकुलेट द क्रिटिकल एनर्जी ऑफ द सेक्शन एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट इसको अप्रोच कैसे करेंगे? रेक्टेंगल सेक्शन में क्रिटिकल डेप्थ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? अगर मुझे रेक्टेंगल सेक्शन में क्रिटिकल डेप्थ निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? डिस्चार्ज पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। डिस्चार्ज को निकालने के लिए ऐसी कौन सी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं? मुझे एक बात बताओ, ऑल्टरनेट डेप्थ कौन सी डेप्थ होती है किसी भी एक सेक्शन पे? क्या ऑल्टरनेट डेप्थ वो डेप्थ होती हैं जिसपे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो मैं डेप्थ 1 के कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक एनर्जी निकाल दूं, और डेप्थ 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल दूं स्पेसिफिक एनर्जी, और दोनों को बराबर कर दूं। कर सकता हूं ना चीज? स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर क्या डिस्चार्ज नाम की चिड़िया बैठी हुई है उसके एक्सप्रेशन में? कैसे देखते हैं, देखो मान लो, सुनो सुनो। मान लो आप एनर्जी लिखना चाहते हो बिकॉज ऑफ डेप्थ y1, तो एनर्जी क्या निकल के आएगी? एनर्जी निकल के आएगी, y1 को मान लो बोल देते हैं 3 मीटर, y2 को मान लो बोल देते हैं 1 मीटर। तो एनर्जी निकालें y1 की कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा? y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। ऐसी एनर्जी निकाल सकता हूँ मैं किसकी कोरस्पॉन्डिंग? y2 की कोरस्पॉन्डिंग। तो y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? जब डेप्थ y1 होगी तो वेलोसिटी v1 होगी, जब डेप्थ y2 होगी तो वेलोसिटी v2 होगी। वेलोसिटी बराबर नहीं होती, एनर्जी बराबर होती है, डिस्चार्ज बराबर होता है। तो दोनों केस में क्योंकि एनर्जी बराबर है, बराबर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वो करने से पहले एक और काम कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू y1, रिप्लेस कर सकता हूँ वेलोसिटी को एरिया से, है ना? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन में a1 का होल स्क्वायर इंटू 2g। तो E इक्वल्स टू y1 प्लस क्यू स्क्वायर, व्हाट इज एरिया? एरिया इज b स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर इंटू 2g। अगेन ये क्या निकल के आएगा? क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू y1 प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन में y1 का स्क्वायर इंटू 2g। ऑन द सेम ग्राउंड्स क्या मैं लिख सकता हूँ? एनर्जी बिकॉज ऑफ y2, दैट इज y2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में y2 का स्क्वायर इंटू 2g। बताओ यार ये चीज, क्योंकि एक ही सेक्शन में तो आप देख रहे हो ना बेटा, और एक सेक्शन के लिए डिस्चार्ज और विड्थ दो। देखो डिस्चार्ज तो ऐसी कांस्टेंट है, बट उस सेक्शन पे विड्थ भी क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अगर उस सेक्शन पे फ्लो सब क्रिटिकल है तो विड्थ अलग हो जाएगी, और अगर फ्लो क्रिटिकल है तो विड्थ अलग हो जाएगी। अरे विड्थ तो किसकी प्रॉपर्टी है? नीचे वाली विड्थ चैनल की प्रॉपर्टी है, वो फ्लो की प्रॉपर्टी थोड़ा ना है। वो थोड़ा चेंज होगी। अरे नमूनो, जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी जो विड्थ है ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, ये तो फ्लो के साथ ही चेंज होती। इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों एनर्जी को क्या करो, करो बराबर पकड़ के। जब बराबर करोगे तो क्या निकल के आएगा? y1 प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय y1 स्क्वायर इंटू 2g विल बी इक्वल्स टू y2 प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर इंटू 2g। y1 और y2 की वैल्यू डालो पहले, टर्म्स को एक साथ रीअरेंज कर लो। y1 कितना है पास में? 3 प्लस क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18g इज इक्वल्स टू y1 कितना है, y2 कितना है 1,
प्लस क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो 2g। तो 3 - 1 ये बचा 2 = Q²/2g माइनस Q²/18g। यहां से एलसीएम कितना ले लेंगे, 18 ले लेंगे एलसीएम को। 18 लोगे तो 9 बचेगा, तो 9 Q² माइनस Q² डिवाइड बाई 18g। तो 8 Q² डिवाइड बाई 18 × g। तो यहाँ से Q² निकल के आएगा, Q²। तो Q² क्या निकल के आया, 2 × 18 × g को 10 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 8। मुझे सिर्फ Q² बताओ क्या निकल के आ रहा है यहाँ से। इसको कट कर लो, ये 4 आ गया, 180 तो 45 निकल के आएगा, शायद 45 निकल के आ रहा ना। 45 m³/s/मीटर। एक बार आपको Q² निकल के आ गया, क्या मैं YC निकाल सकता हूँ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, YC। YC क्या होता है, Q² डिवाइड बाय G होल टू द पावर 1/3। तो Q² कितना, 45 डिवाइड बाय 10 की पावर 1/3। बताओ भाई कितना आ रहा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। हाउ मच दिस वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू निकालने से पहले ये बताओ, क्या ये 1 और 3 के बीच में आनी चाहिए निकल के। क्योंकि 3 पे फ्लो कैसा है, सब क्रिटिकल, और 1 पे कैसा है, सुपर क्रिटिकल। ये कितना निकल के आ रहा है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, हाउ मच दिस वैल्यू इज कमिंग आउट, 1.65, 1.65 मीटर। क्रिटिकल डेप्थ अगर मेरे पास है तो मेरे पास एक रिलेशन होता है, इन केस ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन critical energy is equals to 1.5 times of yc, that is equals to 1.5 times of 1.65। how much this value is coming out, ये कितना है, 2.47 मीटर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस yc को निकालने के लिए मेरे को q चाहिए था ना बेटा, q। और q को निकालने के लिए उसने आपको एक क्या दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, उस तरीके को सोचना पड़ेगा ना मेरे को। क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे, बट अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो रही है ना आपको कि कैसे कर रहे हैं, एनर्जी कैसे बराबर कर रहे हैं। नोट करो इसको प्लीज, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन। नोट करो, पानी पी लो। यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो कि आपने यहाँ पे एनर्जी को बराबर क्यों कर दिया बेटा। ये आपने एनर्जी को बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि y1 और y2 क्या है, बिकॉज y1 एंड y2 आर alternate depths, alternate depths of flow, alternate depths of flow। और alternate depths of flow के लिए किसी एक सेक्शन पे एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। देखो फटाफट से,
देन ये नीचे भी लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? आपको कुछ तसल्ली हुई क्वेश्चन करके बताओ कि कैसे? आसान है बिल्कुल यार, उससे बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो तो इससे भी रद्दी क्वालिटी क्वालिटी के आएंगे। जो लास्ट ईयर जेई का एग्जाम था या जो लास्ट ईयर एई का एग्जाम था, उनके क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देखना, बन जाएंगे आराम से। ना। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी पे, सुनो बात ध्यान से। आगे चलने से पहले मुझे कुछ चीजें पूछनी है आपसे। स्पेसिफिक एनर्जी आपने कैसे डिफाइन की थी जब आपने डेटम को क्या लिया था? जीरो ले लिया था? बेटा डेटम हेड को जीरो लिया था, डेटम जीरो नहीं लिया था, बासित नमूने। जब आपने किसको डेटम मान लिया था? जब हमने चैनल बेड को डेटम मान लिया था, है ना? उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी आपने एनर्जी रिपोर्ट करी, वो कौन सी एनर्जी रिपोर्ट करी आपने? स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो। लेट अस सपोज दिस इज अवर चैनल बेड। आप लोग कभी राफ्टिंग करने गए हो? राफ्टिंग करने कभी भूले भटके चले गए हो राफ्टिंग करने? गए हो राफ्टिंग करने? उसे एक बहुत अच्छी चीज बतानी है। जब वहां पे तुम राफ्टिंग पे अपनी बोट पे होते हो, जो गाइड बोलता है हम पाएगा, हम रैपिड्स बनते हैं पानी के अंदर, रैपिड्स। वो पानी के अंदर रैपिड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि पानी का जो नीचे बेड लेवल है ना, वो क्या होता है बेटा? वो रैपिडली चेंज होता है। हम पाता है उसके अंदर बना के, हम क्या होता है मतलब उसके बेड के लेवल में चेंज आता है कुछ इस तरीके से। देखो जरा, मान लो यहां से लेके यहां तक इस कंप्लीट एक्स में जो आपका बेड था, उसकी स्लोप कांस्टेंट थी। सडनली बेड के अंदर क्या निकल के आया? बेड के अंदर एक चेंज निकल के आया, ये राइज हो गया। मान, नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मानो राइज कर गया। अब जो नया बेड है, ये वो नया बेड ये है। तो जो ये बेड के लेवल में आपको राइज देखने को मिला ना, ये जो बेड के लेवल में हमें राइज देखने को मिला, इसी को बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम। इसको हम डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन बेड। चेंज इन बेड लेवल। अब इससे होता क्या देखते हैं, ठीक है? देखो सुनो सुनो सुनो, जिस एक बात बताओ, क्या ये वो सेक्शन है जहां से आपको चेंज इन बेड देखने को मिला? ये वो सेक्शन, देखो देखो देखो, ये वो सेक्शन, अरे बन जा नमूने। ये वही सेक्शन है जहां से आपको चेंज इन बेड को देखने को मिला है। नाउ, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। मुझे इस बात की ना नॉलेज नहीं है, सुनो बात ध्यान से। मुझे इस बात की नॉलेज नहीं, किस बात की? कि इस रेड वाले सेक्शन एक्स एक्स के बाद आपका जो फ्री सरफेस है वो यही रहने वाला है, या फिर वो फ्री सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वो सरफेस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है, क्या आपको है इस बात की नॉलेज? जैसे ही बेड में आपको चेंज दिखाई दिया, देखो ना, समझो बात ध्यान से, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, प्रैक्टिकल चीज है। देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या आपको ये फ्री सरफेस मिल रहा था? जब तक बेड कांस्टेंट है, फ्री सरफेस भी कांस्टेंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे ही बेड में चेंज आया, हो सकता है कि फ्री सरफेस कांस्टेंट रहे, ऐसे ही चलता जाए। पॉसिबिलिटी एक, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये फ्री सरफेस क्या कर जाए इसमें, फ्री सरफेस में आपको राइज देखने को मिले। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? फ्री सरफेस में आपको फॉल देखने को मिले। क्या चौथी कोई पॉसिबिलिटी है नमूना? नहीं ना। अब मुझे इसी बात की स्टडी करनी है प्लीज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया, सेक्शन 1 1।
सेक्शन 11 पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है मान लो वो E1 है। क्लियर? एक सेक्शन आपने लिया जब चैनल का बेड चेंज हो गया उसके बाद, मान लो आपने यहां लिया, स्पेसिफिक एनर्जी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टू की। जितना आपने हम इंक्रीज किया डेल्टा जेड, क्या उतनी ही स्पेसिफिक एनर्जी कम होगी इसकी, सेक्शन टू की? क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी को आपने मेजर कहां से किया था, स्पेसिफिक मान लो, इधर देखो सब लोग, सेक्शन 11 सब लोग इधर देखो, सेक्शन 11 पे मान लो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो इतनी है, देख पा रहे हो, दोनों हैंड्स के बीच में गया देखो। सेक्शन 22 पे जब तुमने डेटम को ऊपर कर दिया, स्पेसिफिक एनर्जी कम हुई या इंक्रीज कर गई, कम। ये बात सबको क्लियर है, सभी को ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, सारे डाउट्स ना आधे घंटे में क्लियर हो जाएंगे, प्लीज ध्यान सुनो। देखो अब मैं इसी चीज को आपको ग्राफिकली शो करके बताता हूँ। आपकी चैट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ इधर, ठीक है? एरिया चाहिए थोड़ा काम करने के लिए। दिस इज ई, दिस इज वाई, दिस लाइन वाज ई इज इक्वल्स टू वाई। इससे हमें इतना कुछ खास मतलब नहीं है। हमारा फ्लो कैसा है, हम किस टाइप का फ्लो पढ़ रहे हैं, स्टडी फ्लो पढ़ रहे हैं, अभी तक अनस्टडी पे तो गई नहीं है। स्टडी फ्लो पढ़ रहे हैं तो सेक्शन पे डिस्चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अभी तक तो हम किस पे नहीं गए, ग्रेजुअल वेरिएट पे भी नहीं गए। तो सेक्शन 11 पे और सेक्शन 22 पे डिस्चार्ज करेंगे स्पेस के साथ में कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। तो अगर सेक्शन 11 पे और 2 पे डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो एक ही कर्व को स्टडी कर लूं, काम चल जाएगा। क्योंकि सेक्शन 11 पे डिस्चार्ज सेम है, क्योंकि सेक्शन 11 पे जो डिस्चार्ज है यहां से भी Q1 पास कर रहा है और यहां से भी Q1 पास कर रहा है। दोनों सेक्शन पे आपने सिर्फ डेटम में चेंज किया, विड्थ पे कितना चेंज है, जो विड्थ अंदर की साइड में सेक्शन 11 पे है वही विड्थ किसमें है, सेक्शन 22 पे भी है। अब आप लोग बात समझ पा रहे हो बेटा, 11 पे जो रेक्टेंगल सेक्शन है ना उसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली जो सेक्शन 22 है वहां पे जो रेक्टेंगल सेक्शन है उसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं है। कैपिटल क्यू कांस्टेंट, विड्थ कांस्टेंट, तो स्मॉल क्यू भी क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉल क्यू भी क्या पास करेगा, ये भी कांस्टेंट पास करेगा। और क्योंकि अगर दोनों सेक्शन के लिए स्मॉल क्यू कांस्टेंट है तो मैं एक ही कर्व को स्टडी करूंगा जो स्मॉल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग होगी, दोनों सेक्शंस के लिए। दोनों सेक्शंस के लिए मैं एक ही कर्व को स्टडी करूंगा जो कि वो कर्व पे कौन है, डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज कांस्टेंट है दोनों सेक्शन के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ ना। सबसे पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं सेक्शन 11 की एनर्जी। सेक्शन 11 की कितनी एनर्जी है भाई, सेक्शन 11 के पास है E1 एनर्जी, E1। दो पॉइंट्स पे कट करेगा इसको, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक डेप्थ कोरस्पॉन्डिंग टू सब क्रिटिकल फ्लो और एक सुपर क्रिटिकल फ्लो। अब तो मुझे ये भी पता है कि कौन सी सब क्रिटिकल है और कौन सी सुपर क्रिटिकल है ना? इस लाइन पे डेप्थ कैसी होती है, इस लाइन पे, इस लाइन पे आपको क्या मिलती है, क्रिटिकल डेप्थ। दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ, वाई सी, वाई सी। सेक्शन 22 की जब मैं बात करूंगा तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी क्या देखने को मिली, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज देखने को मिली। तो वो E1 के लेफ्ट साइड में आएगी या राइट साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में। लेकिन कर्व सेम रहेगा, रेड वाला कर्व सेम रहेगा क्योंकि उस पर भी कितना डिस्चार्ज है, स्मॉल क्यू टू, सॉरी स्मॉल क्यू। तो सेम कर्व मान लो, सेक्शन 22 पे जो एनर्जी है दैट इज E2, E2। कोई मुझे बताएगा इन दोनों एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इन दोनों एनर्जी के बीच का जो डेल्टा जेड, बहुत बढ़िया, दिस इज डेल्टा जेड, दिस इज डेल्टा जेड। नाउ E2 की बात करें अगर, E2 ने भी क्या किया, इस कर्व को दो पॉइंट्स पे कट किया, दो पॉइंट्स पे, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया। अब ध्यान से बात समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो
सेक्शन 11 पे मान लो, सिर्फ मानने के लिए कहा है, सेक्शन 11 पे अगर फ्लो कंडीशन सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, क्लियर? तो क्या ये डेप्थ रिपोर्ट करूंगा, ये y1 चेक करो, ये वाली डेप्थ, दिस y1, तो सेक्शन 22 पे अगर सेक्शन 11 पे सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है और सेक्शन 22 पे अगर सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, मुझे बताओ अगर फ्लो का नेचर सब क्रिटिकल है तो जब तुम सेक्शन 22 पे जा रहे हो तो तुम्हें 22 की डेप्थ में क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर फ्लो का नेचर सब क्रिटिकल है, अगर फ्लो का नेचर 11 पे और 22 पे सब क्रिटिकल है, तो सब क्रिटिकल केस में जब तुम सेक्शन 11 से 22 पे जा रहे हो, जब एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो डेप्थ क्या कर रही है फ्लो की सब क्रिटिकल केस में, डिक्रीज कर रही है। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, ये बात सबको क्लियर है? सबको ये बात क्लियर है, हाँ या ना? तो मतलब, तो मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, ये वाला केस, ये टिक कर दो इसको। डेप्थ क्या करेगी, मतलब आपको डिक्रीज देखने को मिला ना डेप्थ में, सरफेस में, सरफेस फॉल कर गया ना बेटा, अरे सरफेस फॉल कर गया ना, अरे नहीं बात समझ में आई ना? अगर फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल है, अगर आपके पास फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल है, तो सेक्शन 11 पे जरा डेप्थ देखो, क्या ये डेप्थ है सेक्शन 11 पे? सेक्शन 11 पे ये डेप्थ है। जब तुम सेक्शन 22 पे गए, E1 से E2, डेप्थ में क्या देखने को मिला तुम्हें, इंक्रीज देखने को मिला। क्या ये बहुत फन फैक्ट नहीं है? बताओ, क्या तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें कि वो फ्लो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि फ्लो सब क्रिटिकल है या फिर सुपर क्रिटिकल है? और वो मैं कैसे पता लगाऊंगा, किस नंबर से पता लगाऊंगा? फ्राउड नंबर से, फ्राउड नंबर से। मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्शन 11 को पकड़ूंगा, यहाँ पे फ्राउड नंबर पता कर लूंगा, मान लो फ्राउड नंबर निकल गया 0.8, तो मैं क्या कमेंट कर दूंगा सेक्शन 22 के लिए कि फॉल करेगा राइज करेगा? फॉल करेगा, फॉल करेगा। और अगर सेक्शन 11 पे तुम्हें जो फ्राउड नंबर मिला वो मिला 2.4, तो तुम इस सेक्शन 22 के लिए क्या कमेंट करोगे, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगी, राइज करेगी। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती सभी को? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अभी बातें खत्म नहीं हुई है बेटा, अभी बातें खत्म नहीं हुई है, सुनो सुनो बात ध्यान से। अब हुआ क्या, ये यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक तो क्लियर, ये कहानी क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अब हुआ क्या, सुनो, हम लोग तो इंजीनियर हैं, हमने किया क्या, हमने इस हम को ओवर राइज कर दिया। देखो, क्योंकि डायग्राम में गंद ना हो इसलिए अलग से दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, चाहूं तो मैं उसमें कर सकता हूं, लेकिन आपको ही दिक्कत होगी बाद में समझने में। और ओसीएफ में डायग्राम को प्लीज थोड़ा साफ रखिएगा। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई ना कि पानी का लेवल राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो आप वही सेक्शन लिया हमने, 1 1, सेक्शन 1 1, और ये हमने लिया, मान लो पानी का लेवल कुछ इस तरीके से है, समझाने के लिए बस, ये सेक्शन 2 2 पे एनर्जी, सेक्शन 2 2 पे इतनी बात तो कंफर्म है कि जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो तो क्या कर रही है, वो तो डिक्रीज कर रही है। कितने से डिक्रीज कर रही है वो, जितने से आपने हम बनाया डेल्टा जेड से, जितने से आपने डेल्टा जेड को इंक्रीज किया उतने से ही स्पेसिफिक एनर्जी 2 2 पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, जैसे जैसे तुम डेल्टा जेड को इंक्रीज करते जाओगे, सेक्शन 2 2 की एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। देखो जरा ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नमूना, इधर देखो, जैसे जैसे देखो 1 1 की एनर्जी तो फिक्स है ना, सेक्शन 1 1 की एनर्जी चेंज हो सकती है क्या? क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जो सेक्शन 1 1 की एनर्जी को चेंज कर दे? क्यू कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो सेक्शन 1 1 पे जो एनर्जी इवन है वो कांस्टेंट है। तुम कर क्या रहे हो, तुम हम को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब डेल्टा जेड क्या कर रहे हो, डेल्टा जेड इंक्रीज कर रहे हो। जैसे जैसे तुम डेल्टा जेड इंक्रीज कर रहे हो ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, डेल्टा जेड बताओ इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, अब मान लो तुमने ये इंक्रीज किया यहां पहुंचाया,
यहां पे आए, ये अब E2 आई एनर्जी निकल के, E2, अब ये एनर्जी है सेक्शन 22 पे, ये देखो। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएंगी सेक्शन 22 पे, डेप्थ मिल जाएगी, ये डेप्थ मिल जाएगी और ये डेप्थ मिल जाएगी। तुमने अभी तुम रुके नहीं, तुमने डेल्टा जेड और इंक्रीज किया। जब तुमने डेल्टा जेड और इंक्रीज किया तो अब सेक्शन 22 की एनर्जी यहां पहुंच गई। यहां अब मुझे बताओ सेक्शन 22 पे एनर्जी किस नेचर की है, सेक्शन 22 पे एनर्जी किस नेचर की है। अब सेक्शन 22 कैसा हो गया, अब वो क्रिटिकल हो चुका है, क्रिटिकल हो चुका है। क्रिटिकल होते ही आपको सेक्शन 22 पे कौन सी डेप्थ मिलेगी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब प्लीज 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 यहां देखो, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा बेटा, तुमने इस z को और इंक्रीज कर दिया, तुमने इस z को क्या किया और इंक्रीज कर दिया। जब तुम और इंक्रीज करोगे तो सेक्शन 22 की एनर्जी और डिक्रीज कर गई। अब यहां पे खड़े हो तुम, अब यहां पे खड़े हो, तुमने देखा ओ माय गॉड, क्या इसने रेड वाली कर्व को कट किया, क्या सेक्शन 22 के पास जो एनर्जी है उसने इस रेड कर्व को कट किया। इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या इस बात का यह मतलब हुआ कि सेक्शन 22 से अब ये क्यू डिस्चार्ज पास नहीं करेगा। सेक्शन 11 से तो कितना पास कर रहा है डिस्चार्ज, सेक्शन 11 से तो Q1 क्यू ही पास कर रहा है, लेकिन सेक्शन 22 से क्या ये क्यू पास करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। 11 से पानी आ रहा है लेकिन 22 से जा नहीं रहा, तो क्या पानी इकट्ठा होगा, इसी को बोलते हैं चोकिंग कंडीशन। क्या आपको ये क्लियर है, क्या आपको ये क्लियर है, इसी को बोलते हैं चोकिंग कंडीशन। क्या मैंने एक बार भी ऐसा बोला कि सेक्शन 22 से डिस्चार्ज नहीं पास करेगा, डिस्चार्ज तो पास करेगा, बट कितना डिस्चार्ज पास नहीं करेगा, क्यों डिस्चार्ज पास नहीं करेगा, उससे कम करेगा या ज्यादा करेगा, ये बता दो बस, अगर दिमाग है तुम में तो। उससे कम करेगा, क्यों क्यों बेटा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि मान लो जब तुम डिस्चार्ज को कम करते हो, सुनो सुनो बात, अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कम करते हो तो ये कर्व कहां शिफ्ट होती है, ये कर्व कहां शिफ्ट होती है, ये लेफ्ट में शिफ्ट होती है ना। और जब तुम कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, अब देखो कोई एक ऐसा कर्व आएगा ना जिसको कट कर देगा E2, कोई एक ऐसा डिस्चार्ज आएगा, तो वो डिस्चार्ज पास करेगा, वो डिस्चार्ज पास करेगा, और वो डिस्चार्ज की वैल्यू किससे कम होगी, इस ओरिजिनल क्यू से कम होगी। सबको सबको चोकिंग कंडीशन क्लियर है बेटा नमूनों, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्यू डिस्चार्ज, अब क्यू डिस्चार्ज को पास कराने के लिए व्हाट इज द लिमिटिंग कंडीशन, व्हाट इज द लिमिटिंग एनर्जी एट सेक्शन 22, उस क्यू को पास कराने के लिए व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, ई क्रिटिकल होना चाहिए, उससे कम रख सकता हूं क्या मैं, क्या मैं सेक्शन 22 पे एनर्जी नहीं रख सकता। तो जब तुम्हें ये डिफरेंस मिलता है ना कि जब सेक्शन 22 पे क्रिटिकल एनर्जी है और सेक्शन 11 पे तो वही इवन है, क्या मैं बोल सकता हूं ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हम्प है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हम्प है जो मैं प्लेस कर सकता हूं 22 पे कंडीशन क्रिटिकल करने के लिए। अगर मैंने अगर मैंने हम की वैल्यू अगर मैंने हम की वैल्यू इस मैक्सिमम जेड से ज्यादा कर दी, तो 22 पे क्या हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, चोकिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर ये चीज सभी को। अब प्लीज ध्यान से बात समझना बेटा, अब पानी क्या होगा, अब पानी क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होएगा तो अपस्ट्रीम जाएगा, अपस्ट्रीम जाएगा कि अरे हाँ है ना, जब पानी इकट्ठा होगा तो मैंने बताया था ना, ऐसा समझो तुमने वियर बना दिया, एक तरीके से वियर, तुम पास नहीं, डिस्चार्ज को पास नहीं करने दे रहे, तुमने वियर बना दिया, अब पानी इकट्ठा होगा। जब पानी इकट्ठा होगा तो उसकी डेप्थ में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज। तो पहले जो सेक्शन 11 पे मान लो y1 डेप्थ हुआ करती थी, अब डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, या ऐसे समझो, इसको भूल जाओ। चोकिंग कंडीशन तो क्लियर है आपको, इसको ऐसे बताता हूँ, चोकिंग कंडीशन तो क्लियर है, अच्छी बात है। अगर अगर मुझे सेम डिस्चार्ज ही पास करवाना है, चोकिंग कंडीशन तो हो गई है, अगर मुझे सेक्शन 22 से सेम डिस्चार्ज ही पास करवाना है, तो मेरे पास क्या उपाय है, बताओ। चोकिंग कंडीशन डेवलप हो गई है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो डिस्चार्ज पास करे वो क्यों ही पास करे, तो मैं क्या करूं,
क्या मैं सेक्शन 1 की एनर्जी को इंक्रीज करा दूं? बताओ। अब ऐसा क्या होगा? सुनो सुनो बेटा, ऐसी फोकट में यस यस तो नहीं लिख रहे तुम लोग। देखो समझो, इधर देखो। मान लो, इधर देखो बेटा। इस कंडीशन पे चोकिंग हो रखी है नहीं हो रखी है? इस कंडीशन पे चोकिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है? ये एनर्जी की वैल्यू कहां पे है? ये वाली एनर्जी। ये एनर्जी कहां पे है इस वक्त? सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 पे। अब बात समझना ध्यान से। ये डिफरेंस इन दोनों की देखो, चोकिंग कंडीशन में और ये डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये डेल्टा जेड, क्या डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा है? ये बात मानते हो? आपने हम तो दे दिया उसको मैं। आपने हम दे दिया डेल्टा जेड, वो आपने दे दिया, उसको चेंज कर सकता हूं मैं? क्या मैं डेल्टा जेड अब चेंज कर सकता हूं एक बार हम दे दिया तो? नहीं। अब ध्यान से बात समझो, देखो 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 देखो, सुनो सुनो। जैसे 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 अगर सेक्शन की एनर्जी तुम इंक्रीज करोगे 1 की, ये इवन खिसकेगा आगे की साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे जैसे तुम सेक्शन 1 की एनर्जी को इंक्रीज करोगे, इवन आगे खिसकेगा। डेल्टा जेड तुमने दे दिया, ये तो कांस्टेंट है। तो क्या E2 भी आगे खिसकेगा क्या? और क्या एक E2 खिसकते 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 एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएगा, अब उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्रिटिकल के लिए। लेकिन ये काम करने के लिए क्या मुझे सेक्शन 1 की एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ा? अब सेक्शन 1 की एनर्जी कहां पे आ गई? लिख सकता हूं, यहां पे आ चुकी है। अरे यहां पे आ चुकी है। डिस्चार्ज अब पास करेगा वहां से भी क्यू और वहां से भी क्यू, दोनों जगह से क्यू क्यू पास करेगा, क्योंकि उसने अब टेंजेंशियल हो गया ना वो। अब देखो ध्यान से बात, सुनो सुनो सुनो। अब इस इवन को देखो। ये जब इसको कर को कट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कंटिन्यू जाएगी बेटा, इसको ये इसके लिए परेशान नहीं होना, ये तो आगे जाती है इन्फिनिटी तक। अब देखो। अब आपको जो डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगी 1 पे, क्या ये मिलेगी क्या? ये डेप्थ ऑफ फ्लो और ये डेप्थ ऑफ फ्लो 1 पे चेंज होगी ना कंडीशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा। अगर हमारा फ्लो सब क्रिटिकल होता, अगर हमारा फ्लो सब क्रिटिकल होता, चोकिंग कंडीशन से बचने के लिए जब मैं एनर्जी को इंक्रीज कराऊंगा सेक्शन 1 पे, तो डेप्थ क्या कराओगे? इंक्रीज कराओगे ना, देखो ना बेटा। अब ये डेप्थ आ रही है ना सब क्रिटिकल के केस में, ये देखो डेप्थ इंक्रीज कर गई Y1 से। बट अगर अगर मेरी फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल होती, चोकिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जब मैं एनर्जी 1 पे इंक्रीज करता, तो डेप्थ क्या करती फिर? डिक्रीज करती। ये सारे के सारे बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर हैं ये? बताओ। अगर ये चीज अगर समझ गए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। फिर तो सारे सवाल कर लोगे बेटा, सारे सवाल अप्लाई कर दोगे। बस क्या करोगे? देखो तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि चोकिंग कंडीशन डेवलप हो चुकी है सेक्शन 2 पे, तो बताओ सेक्शन 1 की डेप्थ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो क्या निकाल दोगे वहां पे 1 पे? क्या निकाल दोगे? फ्राउड नंबर निकाल दोगे। जैसे ही तुमने फ्राउड नंबर निकाल दिया, फ्राउड नंबर निकल के आया 0.8। 0.8 निकल के आया। तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुम्हें इस Q2 को खिसका के क्रिटिकल बनाना है, और सेक्शन 1 की जब एनर्जी इंक्रीज होगी, तो डेप्थ इंक्रीज करेगी, राइज करेगी, फॉल करेगी? अगर 0.8 है तो राइज कर जाएगी बेटा। क्लियर? कई बात समझ में। और वहीं अगर सेक्शन 1 पे जो फ्लो कंडीशन है, अगर वो मान लो 1.2 होती फ्राउंड नंबर, तो डेप्थ क्या कर जाती है एनर्जी इंक्रीज करने पे? डिक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल? एक एक पॉइंट। डायग्राम बनाया आपने? आराम से डायग्राम। सिर्फ ये 2 डायग्राम बनाओ, मैं सारी बातें लिखवाता हूँ आपको तो समझाएंगे। बट एक बार फिर से बताओ ईमानदारी से, क्लियर है सभी को एक एक पॉइंट? ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक्चुअल ऑफ। ये समझ में आ गया ना बेटा, कि एनर्जी मुझे इंक्रीज करानी पड़ेगी तो ही जाके एनर्जी क्रिटिकल के बराबर आएगी, क्योंकि मुझे वही डिस्चार्ज चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मैं एनर्जी को इंक्रीज क्यों कराऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेक्शन 2 से भी क्या करे,
वही डिस्चार्ज पास हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, यहाँ पे खड़ा हूं, तो क्या टू टू से वो डिस्चार्ज पास करेगा? कभी नहीं करेगा। और तुम्हें ये तो पता चल गया वैसे कितना आसान है वो शेप, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ये ग्राफ पे आपकी कमांड है ना बेटा, ये ग्राफ अगर आप समझते हो, तो कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप वो शेप का कंसेप्चुअल आराम से। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, कैसे एनर्जी आप इंक्रीज करा रहे हो, ये बस पता होना चाहिए अपने को। चीजें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? पता नहीं तुम्हें सॉइल से क्यों डर लगता है यार, मुझे तो वो समझ में नहीं है। वो तो इससे आसान है। तुमने समझने की कोशिश नहीं की उसको। की होगी कोशिश तो चलो कोई बात, वो समस्या भी हल कर देंगे। पर मेरे ख्याल से तुम्हें अभी इतनी बात समझ में आई होगी कि मुझे हाईवे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सर्वे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे यार सब कुछ तो लिखवाना पड़ेगा ना, सब कुछ तो डेटा वाला है। ठीक है, इरिगेशन एक बार तो सोच सकते हैं। उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, डैम्स वगैरह तो पढ़ा दिया था मैंने ऐसा सबको। अच्छा चलो, बन गया डायग्राम। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा ना, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। आपने किस में ट्रांजिशन किया? विड्थ में किया या चैनल में किया? बेड में? किसमें ट्रांजिशन किया आपने? ट्रांजिशन मतलब चेंज किसमें किया आपने? बेड में किया ना, चैनल के बेड में किया। विड्थ तो कांस्टेंट रखी ना। तो अभी हमने ये फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ा जिसमें सिर्फ आपने किसको चेंज किया है? बेड को चेंज किया है, और बेड को आपने अपलिफ्ट किया है। अपलिफ्ट किया है। ठीक है। क्लास होने के बाद बेड को क्या करोगे? डाउन। जब बेड को डाउन करोगे तो सेक्शन टू टू पे एनर्जी क्या कर जाएगी? सेक्शन टू टू पे एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, बताओ। अगर एनर्जी हमेशा इंक्रीज कर रही है, तो क्या हमेशा इस रेड वाले कर्व को कट करेगी वो? हमेशा, जो कि तो इनफाइनाइट तक है। तो क्या कभी चोकिंग कंडीशन डेवलप होती है जब बेड नीचे जाता है? अब तो अंडरस्टैंडेबल है सारी चीजें। अरे हाँ, है ना? क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ ईएस के अंदर। लिफ्ट करने पे तो आ सकती है ना चोकिंग कंडीशन, लिफ्ट करने पे, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर तुम डाउन कर दोगे तो एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी, और वो हमेशा क्या करेगी? इस कर्व को कट करेगी। कभी चोकिंग डेवलप ही नहीं होगी ना। क्लियर है ना? अब लिखता हूँ सारी बात। शबाना बेटा, क्लियर होगा आपको? ट्रांजिशन इनफ्लो। ट्रांजिशन इनफ्लो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, चेंज इन बेड लेवल। ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, हमें एक और पढ़ना है अभी आगे, फिर इसको देख लेते हैं।
तो चुपचाप बैठ के लिखते रहना मुंडी नीचे करके, चेंज इन बेड लेवल। देखने में दिक्कत आ, रुक जाओ। द वेरिएशन ऑफ लेवल ऑफ channel bed at two sections, वो सेक्शन पहले पहले बना लिया हमने डायग्राम के अंदर, is known as transition of flow, is known as transition of flow due to change in bed level, due to change in bed level. First point of reference. Second point, our aim is to find, हमारा एम क्या था, चोकिंग से पहले आपने क्या किया था, पानी के फ्री सरफेस में फॉल हो रहा है या राइज, यही चेक किया था। चोकिंग तो बाद में पड़ी ना हम लोगों ने। आवर एम, एक बात बताओ मेरे को, मुझे एक बात बताओ, क्या टू टू पे हमेशा क्रिटिकल होगा? अगर तुमने हम्प के अंदर जो राइज किया वो डेल्टा मैक्स से ऑलरेडी कम कर रखा है, तो क्या टू टू पे क्रिटिकल आएगा? टू टू पे क्रिटिकल आएगा कब? जब तुम हम्प की वैल्यू कितनी रखो, एटलीस्ट कितनी रखो, डेल्टा मैक्स के बराबर रखो। अगर तुमने हम्प की वैल्यू डेल्टा मैक्स के ज्यादा कर दी, तब भी कैसी कंडीशन आती है? ये बात नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। नमूनों इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे थे E1 पे, इस कंडीशन पे, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अरे इधर सब लोग इधर ध्यान दो और आंसर करो, यहाँ पे थे E1 पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब कोई चोकिंग कुछ नहीं हुई थी। ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक हम्प दिया, एक हम्प दिया, हम्प देने से एनर्जी डिक्रीज हुई E2, ये निकल के आई। अब E2 जो सेक्शन 2 की एनर्जी है, वो क्या क्रिटिकल है? क्या वो क्रिटिकल है? नहीं है ना क्रिटिकल। तुम हम्प की वैल्यू इंक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, और कहां तक ले गए? डेल्टा जेड मैक्स तक ले गए। जैसे ही तुम डेल्टा जेड मैक्स तक ले गए, क्या अब ये एनर्जी है सेक्शन 2 पे? ये सेक्शन 2 पे एनर्जी किस नेचर की है? क्रिटिकल नेचर की है। भले ही सेक्शन 2 पे अभी एनर्जी क्रिटिकल है, क्या वो जो डिस्चार्ज 1 1 से पास हो रहा है, क्या 2 से भी पास होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो इस कर्व को क्या कर रही है, टेंजेंशियल कट कर रही है ना, टच कर रही है, भले ही कट ना करे, टच तो कर रही है ना, मतलब पास तो कर जाएगा ना। अब अगर तुमने डेल्टा जेड इस डेल्टा जेड मैक्स से भी इंक्रीज कर दिया, अब तुम यहां पे खड़े हो, अब यहां पे खड़े हो। अब मुझे बताओ, क्या इस सेक्शन 2 एनर्जी E2 क्या कोई लेना देना है क्यू के साथ में? ना तो टच कर रही, ना तो कट कर रही। तो अब क्या करना है बेटा, इस बात को मत भूल जाना, मैं चाहता हूं कि सेक्शन 2 से भी कितना डिस्चार्ज जाए, वो Q2 ही जाए। तो मैंने क्या किया, सेक्शन 1 1 की एनर्जी को इंक्रीज कराया, इंक्रीज कराया। जब मैं सेक्शन 1 1 की एनर्जी को इंक्रीज करा रहा था, तो ये E2 शिफ्ट होके कहां पे आई, इस वाली पॉइंट पे आई। जैसे ही ये इस वाले पॉइंट पे आई, कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल। तो क्या इसका लेना देना हो गया इस वाली कर्व के साथ, डिस्चार्ज कर्व के साथ, तो पास करा देगी। तो क्या मुझे सेक्शन 1 1 की फर्दर एनर्जी इंक्रीज और कराने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ, जब तक डेल्टा जेड डेल्टा मैक्स से कम है, तो क्या क्रिटिकल कंडीशन बनेगी 2 पे? नहीं। बट जैसे ही डेल्टा जेड मैक्स, या जैसे ही डेल्टा जेड मैक्स के बराबर हुआ या उसके बराबर हुआ, तब कंडीशन कैसी बनेगी, बस क्रिटिकल बनेगी। ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जब तुमने डेल्टा जेड को इंक्रीज कराया ना, यहां पहुंचे, फिर एनर्जी को इंक्रीज कराया, एनर्जी को इंक्रीज करने ये एनर्जी इंक्रीज हुई, तो तुम्हें सिर्फ सफिशिएंट क्रिटिकली चलेगी ना फ्लो कराने के लिए। अभी क्लियर हुआ सबको? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था।
Our aim is to find out the change in water surface, change in water surface elevation because of this transition, because of this transition, मतलब hump formation, hump formation, जिसको आप डेल्टा जेड भी बोल दो। ज्यादा कर्वेचर नहीं दिखेगा आपको। अब तो समझते हैं सब लोग बात कर्वेचर से क्या मतलब है। बहुत ग्रेजुअल से चेंज दिखता है बेटा। स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1। मान लो उस पे जो डेप्थ है दैट इज y1, E1 एनर्जी है, E1 ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन बेड लेवल बाय डेल्टा जेड स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 will decrease will decrease by डेल्टा z। तो ये सेक्शन एनर्जी है 2 E2 कहाँ पे। E2 will be equals to E1 माइनस डेल्टा z। ये कहानी तो हमें क्लियर है। अभी हमने चौकनी कोई बात नहीं की, प्लीज ध्यान रहे। नोट के अंदर पॉइंट डालेंगे ग्राफ के साथ।
दिस इज ई, दिस इज वाई। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 1 1 की, यहाँ पे एनर्जी को प्लेस करेंगे 1 1। दिस इज एनर्जी E2। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपने ऊपर लिखा, दैट इज डेल्टा से। डेल्टा से क्लियर। मैं डायग्राम फिर से बनाता जा रहा हूँ ताकि आपके पास नोट्स में रहे। As it is clear from the graph, clear from the graph, क्या क्लियर है? When flow is subcritical, when flow is subcritical, increase in bed level, increase in bed level will decrease, decrease the value of, decrease the flow depth, लिख लो, decrease the flow depth, decrease the flow. So at section 2 2, बताओ भाई क्या होगा सेक्शन 2 2 पे? वाटर सरफेस क्या करेगा? वाटर सरफेस, वाटर सरफेस विल, बोलो भाई। अगर डेप्थ में डिक्रीज देखने को मिलेगा तो वाटर सरफेस क्या करेगा? विल फॉल। ये बात क्लियर नहीं हुई क्या? क्या ये बात क्लियर नहीं हुई? क्लियर है ना? देखो दोबारा समझ लो। मान लो आपका फ्लो सब क्रिटिकल था, पहले तो इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं लाइन मार के। चलो, अगर सेक्शन 1 1 पे या फ्लो का नेचर हमारा सब क्रिटिकल है, तो देखो ध्यान से बात, ये आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो है ना सब क्रिटिकल केस में, सेक्शन 2 2 में भी सब क्रिटिकल है। तो मुझे बताओ डेप्थ में क्या देखने को मिला आपको? डिक्रीज देखने को मिला। अगर विद इंक्रीज इन बेड लेवल, विद इंक्रीज इन बेड लेवल देयर विल बी, देयर लिखना बोलिए, देयर विल बी डिक्रीज इन, लिखता रहता हूँ मैं, देयर विल बी डिक्रीज इन flow depth. So at section 2 2, water surface will, when flow is supercritical, क्या हो गया? सही था क्या? सही था? अंग्रेजी सही लिखी थी पहले। When flow is subcritical, increase in bed level will, ओ ये तो पाप हो गया। पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ठीक है, इंक्रीज इन बेड लेवल विल डिक्रीज द फ्लो रेट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। When flow is supercritical, और यहाँ बच्चों ने जज कर लिया है तुरंत। Increase in bed level, increase in bed level will increase द डेप्थ। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो लिख रहा हूँ, डेप्थ ऑफ फ्लो। सो एट सेक्शन 2 2, so at section 2 2, water surface will rise, water surface will rise। करो भाई नोट करो इसको, आगे कल लिखेंगे। ओके,
subcritical water surface will fall, supercritical water surface will rise। और रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है पूरा, समझ में आता है ना पूरा। हाँ, नोट कर लिया सबने। कल आप लोग का कोई ऑफ नहीं है, कल भी क्लास होगी, ठीक है। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ना, फिर मंडे से या ट्यूसडे से ग्रेजुअली वेट फ्लो चालू कर देंगे। ओके, दो चैप्टर रहेंगे, इसके बाद कर लेंगे खत्म अगले हफ्ते तक। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे यार, अगर बोर हो भी रहे होंगे तो कोई इलाज नहीं है उसका, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पर इंटरेस्टिंग तो है सब्जेक्ट यार, ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ नया चीजें हैं। चलो टेक केयर, टेक केयर। नोट कर लिया ना सबने? अब तो नहीं भी किया वो तो डन लिख दोगे, पता है मुझे।